ये एक एलिवेटर है, ठीक है, और एलिवेटर 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। इसके अंदर ये एक वेज हो गया और वेज के ऊपर यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 120 मीटर इसकी लेंथ है और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। ये आपको बताना है कि ये कितने टाइम में नीचे आएगा। क्वेश्चन इस बात का है कि कितने टाइम में नीचे आएगा। आप इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना, इसे जो जुड़े हुए क्वेश्चन हैं तो 4-5 क्वेश्चन और हैं डीपीपी में, वो ईजिली हो जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनना इस वाले क्वेश्चन को। देखो आप कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो इसके ऊपर जो ये क्वेश्चन सोल्व होगा एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, अगर कोई एलिवेटर मूव कर रहा हो, ध्यान रखना, या कोई वेज मूव कर रहा हो तो वो क्वेश्चन उस वेज या एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ही होता है। ऐसे क्वेश्चन में शूडो फोर्स का यूज होगा। ऐसे क्वेश्चन में किसका यूज होगा? शूडो फोर्स का। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर शूडो फोर्स का यूज जरूर होगा। अब आप एक काम करो, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, ऐसे यहाँ पर इस एलिवेटर के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले तो देखो mg तो लगेगा ही लगेगा, चाहे यहाँ पे इस एलिवेटर के रिस्पेक्ट में करिए सॉल्व, चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करिए, शुड यहाँ पे mg तो लगेगा ही लगेगा। इस तरफ mg कंपोनेंट क्या आएगा बताइए? mg sin थीटा। मास यहाँ पे mg की वैल्यू 100 होगी, मास है 10, g की वैल्यू 10, mg की वैल्यू 100 होगी, इंटू साइन 30, यानी कि 50 न्यूटन तो इस तरफ लगेगा। और इस तरफ कितना लगेगा बताइए? 50√3। इस तरफ लगेगा 50, इस तरफ लगेगा 50√3, ठीक है ना। और एक बात बताइए आप, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा ना नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा शूडो फोर्स बताइए किस तरफ लगेगा इस केस के अंदर? हाँ जी, शूडो फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लगेगा। शूडो फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे m इंटू ए का मास कितना इसका? मास 10 kg है और एक्सेलरेशन कितना इसका? 2। शूडो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? 20 का। अरे शूडो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? मास है 10 kg और एक्सेलरेशन है 2, यानी कि शूडो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? 20 न्यूटन का। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन, तो ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये वाला एंगल भी? 30 डिग्री। इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा इस केस के अंदर, ठीक है ना। अब इस 20 के दो कंपोनेंट ले लो आप, एक तो आएगा इस तरफ 20 cos 30 यानी कि 10√3, और इधर क्या आएगा 20 sin 30 यानी कि 10, 20 cos 30 यानी कि 10√3 और 20 sin 30 कितना आएगा यहाँ पर? ये 10 आएगा। 20 cos 30 की वैल्यू आएगी 10√3 और 20 sin 30 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 10 आएगी। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? अब आपने क्या किया कि यहाँ पे इस 20 के दो कंपोनेंट्स आपने ले लिए, ठीक है ना जी। इस 20 के दो कंपोनेंट्स हो गए। अब आप एक काम करो, इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पे इस केस के अंदर अगर इसकी एफबीडी बनाई जाए तो इसकी एफबीडी बनाई जाए तो बताइए आप, यहाँ पे ये जो ना ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर? एक तो एन लग रहा है और एक क्या लग रहा है इसके ऊपर? 10√3। और यहाँ नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है? 50√3, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके, और यहाँ पे इधर क्या लग रहा है इसके ऊपर? 50, और इस तरफ क्या लग रहा है? 10। और एक बात बताओ, इसका इफेक्ट डायग्राम बनाएंगे ना तो एक्सेलरेशन सिर्फ इस तरफ ही नजर आएगा ए का, और किस तरफ नजर नहीं आएगा। यहाँ पे ये नीचे वाला एक्सेलरेशन नहीं लोगे क्योंकि एलिवेटर की रिस्पेक्ट में हो रहा है। एलिवेटर में जो बंदा बैठा हुआ होगा ना उसको तो बस ऐसे एक्सेलरेशन नजर आएगा, उसका नीचे की तरफ नजर नहीं आएगा उसको तो। यानी एक्सेलरेशन आपको सिर्फ इस तरफ मानना है, नीचे वाला एक्सेलरेशन नहीं लेना। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सोल्व होता तो नीचे की तरफ लेते, अब एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये नीचे वाला एक्सेलरेशन नहीं लोगे आप। आ रही है ना बात समझ में आपको? अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखिए आप यहाँ पे इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, इन दोनों का जो सम होगा यानी कि n प्लस में 10√3 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए यहाँ पे? 50√3 के बराबर। n की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे? 40√3, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 40√3 आएगी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। हाँ जी, बात समझ आ गई होगी आपको ये वाली। अच्छा आप सुनो, यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा इस तरफ? हाँ जी, नेट फोर्स, हाँ जी 50 माइनस में 10, 50 माइनस 10 यानी कितना आएगा यहाँ पे? एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 40 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बताइए यहाँ पे? नेट फोर्स बाय मास, 40 डिवाइड बाय मास कितना है इसका? 10, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका? एक्सेलरेशन 4 आ जाएगा ना इसका। एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका? 4। नीचे की तरफ आएगा एक्सेलरेशन 4 का, इसका एक्सेलरेशन 4 नहीं आएगा क्या? अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है? 120 ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो आप, S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए स्क्वायर लगा दीजिए आप। S इक्वल टू ut प्लस में हाफ ए स्क्वायर। S की वैल्यू यहाँ पे 120, U की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन चाहिए 4 इंटू टी स्क्वायर, 120 इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 60, और टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? √60 आ जाएगा टी की वैल्यू। टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? √60। बस आंसर आ गया आपके पास ही वाला। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? इसके अंदर क्या क्या पूछा? इसमें टाइम ही पूछा गया था,
टाइम निकल के आ गया आपके पास √60, √60 को क्या बोल सकते हो बताइए, 2 √15 आ जाएगा यहाँ पे, 2 √15. दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके.